फिर गुचैन वहाँ से जंप करके उन लोगों की तरफ जाने लगता है। मोकियानान भी कहने लगती है सीनियर कहाँ पे जा रहे हैं। फिर हमें उसी टाइम पे दिखाया जाता है सेक्ट मास्टर कह रहा होता है एल्डर लू फिर से एंसेस्टर से कम्युनिकेट करके उनसे पूछना हमारे नेक्स्ट मूव क्या है। लू शेंगशी भी बोलने लगती है ओके, और अपनी मन में सोचती है क्या हो रहा है यहाँ, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहे हैं। फिर एक एल्डर कहने लगता है जूनियर सिस्टर बी केयरफुल। तभी वहाँ पे कोई आकर लैंडिंग मरता है जिसकी वजह से एक धमाका होती है। ये और कोई नहीं गुचेन होता है और वो कहने लगता है लू शेंगशू लॉन्ग टाइम नो सी, जिसको देखकर ये लोग भी कहने लगते हैं कौन हो तुम। लू शेंगशू भी बोलने लगती है गुचेन तुम यहाँ पर क्यों हो, मैंने तुम्हारी दंतियान को डिस्ट्रॉय किया था ना। जिसकी बात सुनकर गुचेन बोलने लगता है ये अच्छी बात है, अभी तक तुम मैं भूले नहीं हो। जिनकी बात सुनकर सेक्ट मास्टर पूछने लगता है एल्डर ल्यू क्या आप इसको जानते हो। वो भी कहने लगती है गुड फॉर नथिंग हस्बैंड जो कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए अरेंज किया था, लेकिन मैं पहले ही इसे डाइवोर्स दिया हूँ। सेक्ट मास्टर ये बंदा अजीब तरीके से आया है, मुझे लगता है उन 3 सेक्टों के साथ मिला हुआ है। जो सुनकर सेक्ट मास्टर भी कहने लगता है उसने जो कहा वो सही है। इतना बोलकर वो सीधा गुचम के ऊपर अटैक करने जाता है। गुचम भी उसे कहने लगता है क्या तुम ही करेक्ट सेक्ट मास्टर हो। जिसकी बात सुनकर सेक्ट मास्टर कहने लगता है अभी मैं हूँ जो तुमसे पूछ रहा हूँ। गुचम भी सीधा उसके गाल के ऊपर एक रैपट मार देता है कितनी अंधे हो तुम। एक बंदा बोलने लगता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट मास्टर के ऊपर हाथ उठाने की। गुचम कहने लगता है मैं मार दूंगा तो, मैं सुना है तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हें गाइड किया था एक जीनियस को ढूंढने के लिए आन्यांग सिटी में, तो तुम लोग लू शेंगशू जैसे कचरे को उठा कर ले आए। प्रोमोडियल लैंड में एंटर करने के बाद भी इसे अर्ली स्टेज हेवनली रिलम में ब्रेक थ्रू करने में इतना देर लगा, तुम इसे जीनियस कहते हो। जिसकी बात सुनकर लू शेंगशू भी कहने लगती है क्या कहा तुमने कमीने। गुचक कहने लगता है क्या तुम्हें टैलेंटेड लोग दिखे नहीं है क्या, तुमने उसे माउंटेन गार्ड्स बनाया है, क्या तुम सेक्ट मास्टर होने के लायक हो। जिसकी बात सुनकर सेक्ट मास्टर को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है चुप हो जाओ। लू शेंगशू भी कहने लगती है सेक्ट मास्टर इसकी बकवास बातें मत सुनिए, गुचन तुमने सेक्ट मास्टर की इंसल्ट की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो गुचन के ऊपर स्वाड लेकर अटैक करने जाती है, लेकिन गुचन उसकी स्वाड को अपनी 2 उंगलियों से तोड़ देता है, जो देखकर लोग भी शॉक हो जाते हैं। लू शेंगशू पीछे जाकर गिर जाती है। गुचन कहने लगता है क्या तुम यही जीनियस है तुम्हारी नजर में। लू शेंगशू भी कहने लगती है गुचन तुम, और अपनी मन में सोचती है ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी मार्शल आर्ट इतनी मिस्टीरियस, मैं उसका मुंह भी नहीं देख पाया। फिर वो लोग आकर लू शेंगशू को उठा रहे होते हैं जूनियर सिस्टर तुम ठीक हो ना, एल्डर लू आप ठीक हो ना। फिर सेक्ट मास्टर बोलने लगता है तुमने शावे सेक्ट की डिस्पल को अटक करने की हिम्मत की है, ऐसे सेक्ट मास्टर मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर तलवार से अटैक करने जाता है, लेकिन आसमान से कुछ लोग आ रहे होते हैं, जो देखकर एक बंदा बोलने लगता है सेक्ट मास्टर सही नहीं है, कई सारे हेवनली रिलम के एक्सपर्ट हमारी तरफ आ रहे हैं, ये लोग 29 सेट के हेल्प करने आ रहे होंगे। जो सुनकर सेक्ट मास्टर भी बोलने लगता है एनिमी अटैक कर रहे हैं, फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और वो लोग जमीन में आ जाते हैं और वो लोग ग्रीट करने लगते हैं सीनियर को, और सेक्ट मास्टर को हम ग्रीट करते हैं। ये लोग और कोई नहीं मोकियानन बाकी माउंटेन गार्ड्स होते हैं। और सेक्ट मास्टर बोलने लगता है एल्डर चीहो मोकियानन तुम लोग क्या हुआ है तुम्हारे साथ। जो सुनकर मोकियानन कहने लगती है सेक्ट मास्टर थैंक्स टू सीनियर गुचन, इनकी वजह से ही हम लोग हेवनली रिलम में पहुंच पाए हैं। जो सुनकर हान भी बोलने लगता है सही कहा, वहाँ पे एक्सट्रीमली टेरिफाइंग अंदर गिर रही थी ब्रेक थ्रू करने की वजह से, लेकिन सीनियर गु ने हमें मदद किया उसे रेसिस्ट करने में। जो सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं, तुम सभी लोगों ने थंडर ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव किया है। मोकियानन भी कहने लगती है तुम लोगों ने सही कहा। जो सुनकर सेक्ट मास्टर अपने मन में सोचता है आखिर है क्या। गुचन भी अपनी एरो को रिलीज करके बोलने लगता है मैंने अभी सुना कि तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो। फिर हमें शावे सेट काल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गुचन की 10 डिस्पल का स्टैचू होती है। सेक्ट मास्टर पूछ रहा होता है क्या तुम सच में ईडन सीनियर वो शावे सेट का। जो सुनकर लू शेंगशू भी कहने लगती है सेक्ट मास्टर ये इम्पॉसिबल है, ये लू फैमिली का सलिंदा है, 2 सालों तक ये डंजन में ही था, इसकी दंतियां भी डिस्ट्रॉय हो गई थी और इतने सालों में ये आन्यांग सिटी में ही है, कैसे शावे सेट का सीनियर हो सकता है। जो सुनकर पीछे से मोकियानन भी कहने लगती है एल्डर लू, हालांकि आप एंसेस्टर द्वारा अपॉइंटेड किए गए हो, लेकिन आप सीनियर से इस तरीके से रूट से बात करेंगे तो हमें बाद में दोष मत देना। जिसकी बात सुनकर लू शेंगशू को भी गुस्सा आने लगती है, वो कहने लगती है मैं भी देखना चाहता हूँ कौन मुझे टच करता है। सेक्ट मास्टर गुचन ने क्लियर किया है वो मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया था, अगर तुम उसे मार नहीं देते हो तो जब टाइम आएगा एंसेस्टर इसका हिसाब चुकाएंगे। जिसकी बात सुनकर गुचन कहने लगता है तुम्हारा कहने का मतलब तुम शावे से फ्रीली बात कर सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो। जो सुनकर सेक्ट मास्टर कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैनाल में एंसेस्टर का नाम लेना मना है, तुमने डायरेक्टली बुलाया, तुमने सेट के लिए अच्छा काम किया है, इसलिए स्टैचू के सामने घुटने पे आके माफी मांग लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा वरना। जो सुनकर गुचन कहने लगता है लिटिल टेन तुम्हारा नजरिया इतनी बुरी
कैसे है, ये बंदा सेक्ट मास्टर कैसे बन सकता है। पीछे से सेक्ट मास्टर ब्लेड से गुचेन के ऊपर अटैक कर देता है। गुचेन उसकी ब्लेड को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है, जो देखकर सेक्ट मास्टर भी शॉक हो जाता है। फिर गुचेन कहने लगता है मुझे अपनी घुटने पे आके उसे माफी मांगनी पड़ेगी, क्या वो ये अफोर्ड कर पाएगा। जैसे वो इतना बोलता है, स्टैचू से खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, वो आकर सेक्ट मास्टर को लगती है, जिसकी वजह से वो खून फेंकते हुए पीछे चला जाता है। एक बंदा बोलने लगता है ये तो शावे एम्पायर स्क्रिप्चर है। फिर हमें स्टैचू को दिखाया जाता है, वो अपनी जगह से हिलने लगती है और वो गुचेन के सामने आके खड़ा हो जाती है। मोकियानान कह रही होती है उधर देखो, एंसेस्टर का स्टैचू मूव कर रही है, जो देखकर लुशेंशु पागल की तरह हंस के कह रही होती है गुचेन अब तुम खत्म हो जाओगे, तुमने अभी एंसेस्टर को डिसरेस्पेक्ट किया था, वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। फिर हमें स्टैचू को दिखाया जाता है, वो अपनी घुटने पे आके गुचेन से कहने लगती है। यंगर डिस्पल मास्टर को प्रणाम करता है, जो देखकर ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्या मास्टर। फिर गुचेन कहने लगता है मैं फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जेल पाएगा मैं घुटने पे आके इसे माफी मांगे तो। जो सुनकर सेक्ट मास्टर अपनी घुटने पे आके गुचेन से कहने लगता है मैं अंधा था, मैं देख नहीं पाया, मैंने एंसेस्टर को ऑफेंड किया है तो मुझे माफ़ कर दो। और अपने मन में सोचता है ये बंदा अभी मेरे सामने खड़ा है, ये एंसेस्टर का लेजेंडरी मास्टर है, लेकिन मैंने सुना था ये लाइटिंग की वजह से मारा गया था, लेकिन ये जिंदा है। लुशेंशी को देख सकते हैं, वो सदमे में होती है। गुचेन उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है। लुशेंशी अपनी मन में सोचती है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। गुचेन का टेंट प्रिंसिपल बोलने लगता है मैं बेकार हूँ, आपको ढूंढ नहीं पाया 100 साल होने के बाद भी, मैंने सोचा था कि आप सीक्रेट डोमेन में होंगे। जिसकी बात सुनकर गुचेन बोलने लगता है अब तुम सीक्रेट डोमेन में असेंड कर चुके हो तो वापस जाओ, बॉर्डर को क्रॉस करने का पनिशमेंट को तुम जेल नहीं पाओगे, तुम और मैं मास्टर एंड डिस्पल हैं, हम दोनों एक दिन जरूर मिलेंगे। वो भी कहने लगता है डिस्पल आपकी आज्ञा को पालन करेगा। फिर वो जाते हुए कहता है शावे सेट के डिस्पल, तुम जैसे मुझे रेस्पेक्ट देते हो उन्हें भी ऐसा ही रेस्पेक्ट करना। फिर सभी लोग अपनी घुटने पे आके बोलने लगता है हम एंसेस्टर का टीचिंग को फॉलो करेंगे। लुशेंशी को देख सकते हैं, उसकी फट गई होती है और अपनी मन में सोचती है क्या हो रहा है यहाँ, क्या ये गू फैमिली का कचरा नहीं था, कैसे एम्पायर का मास्टर बन गया। फिर वो गुचेन से कहने लगती है डिस्पल लुशेंशु एंसेस्टर को अपनी घुटने पे आके ग्रेट करती है, आशा है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते को देखकर मेरी जान को बख्श देंगे। लेकिन गुचेन उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरती है। गुचेन कहने लगता है कहाँ है पनिशमेंट हाल का हेड। जो सुनकर एक बंदा बोलने लगता है मैं ची शाओली पनिशमेंट हाल से मैं एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ। गुचेन बोलने लगता है इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके इसे पनिशमेंट हाल में 5 साल तक कैद कर रखना, बाद में इसे शावे सेट से बाहर फेंक देना। जो सुनकर वो भी ठीक है बोल देता है। लुशेंशु चिल्ला के बोलने लगती है गुचेन तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, हम लू फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जो सुनकर गुचेन हंसते हुए कहता है लू फैमिली मैं बताना है भूल ही गया, लू फैमिली को मैंने कब का डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ तुम ही लू फैमिली में अकेली जिंदा हो, बताओ वो लोग मुझे कैसे जाने नहीं देंगे। जो सुनकर लुशेंशु शॉक हो जाती है। फिर वो रोते हुए गुचेन से कहने लगती है तुम दरिंदे, तुमने सभी लोगों को मार दिया, मुझे भी एक ही अटैक में मार दो। जो सुनकर गुचेन कहने लगता है तुम्हें इतना आसान मौत कैसे दूं, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो और देखो गू फैमिली कैसे रेस करती है, इतनी जल्दी मर मत जाना। लुशेंशु कहने लगती है नहीं गुचेन तुम पागल कहीं के। फिर पनिशमेंट हाल का बंदा चेन लेकर लुशेंशु की तरफ बढ़ रहा होता है। लुशेंशु की गले में चेन डाल के उसकी मुंह को उग जैसे चीज से चीर देता है, हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी मुंह से खून भी निकलने लगती है। फिर वो बंदा लुशेंशु को घसीट के ले जा रहा होता है। लुशेंशु कह रही होती है मैं तुम्हें मार दूंगा। सेक्ट मास्टर कहने लगता है एंसेस्टर जो नेक्स्ट कहेंगे हम उसी को ही फॉलो करेंगे। जो सुनकर गुचेन अपनी सर को पकड़ के कहता है बस करो, मुझे एंसेस्टर मत बुलाओ, लिटिल टेंथ की तरह ही मुझे मास्टर बुलाओ। एक बंदा कहने लगता है एंसेस्टर नहीं मास्टर, आपके कुछ प्लान्स बनाया होगा माउंटेन के नीचे आने से पहले। जो सुनकर गुचेन कहने लगता है वेल कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ रेजिंग फायर कल्ट के हेड कहाँ पे हैं। फिर हमें रेजिंग फायर हाल का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कह रहा होता है कल्ट लीडर इस शावे सेट की हिम्मत कैसे हुई इन 3 सेट के अगेंस्ट जाकर वार को डिक्लेयर करने की, हमने जो इनवाइस भेजे थे उन्हें भी मार दिया है, लगता है वो रेजिंग फायर कल्ट को सीरियसली नहीं लेते। फिर हमें रेजिंग फायर कल्ट का हेड को दिखाया जाता है, वो कहता है सभी लोग इकट्ठा हो जो शावे सेट के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वहाँ पे हाल में कोई छत तोड़ के अंदर आ जाता है। ये लोग कहने लगता है कौन है, वो और कोई नहीं गुचेन होता है। वो आते ही बिना देर किए सीधा एक अटैक बना के कहने लगता है तुम जैसे कीड़े मेरे नाम पूछने की लायक नहीं है। गुचेन उन सभी लोगों को अटैक से उनके गर्दन को पकड़ लिया होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कल्ट लीडर मुझे बचाओ। कल्ट मास्टर भी कहने लगता है बच्चे मर जाओ, इतना बोलकर गुचेन के ऊपर अटैक करने जाता है। गुचेन भी एनर्जी से स्वाड बनाकर उसकी एक हाथ को ही काट देता है
वो भी चिल्लाता है मेरा हाथ। गुचेन कहने लगता है रेजिंग फायर कल्ट है ना, जैसे तुम्हारे नाम सजेस्ट करता है वैसे ही तुम लोग मर जाओ। इतना बोलकर वो चुटकी लगाता है जिसकी वजह से पूरे सेट में आग ही आग लग जाती है। सेट के डिस्पल्स भी बच के भाग रहे होते हैं जिसको देखकर मोक्यूआनन कहने लगती है सेट मास्टर क्या ये सच में पॉसिबल है? रेजिंग फायर कल्ट हमें इतने सालों से सप्रेस करती आ रही थी, वो ओवरनाइट में ही डिस्ट्रॉय हो गया। जो सुनकर सेट मास्टर बोलने लगता है शांत हो जाओ, आज से मास्टर को फॉलो करेंगे। इस तरीके के सीन पे पतंगड़ मचा के मुझे शर्मिंदा मत करो। मोक्यूआनन सोचने लगती है सेट मास्टर अपनी हंसी को कंट्रोल करो, वो आसमान छू रही है। फिर सेट मास्टर अपनी तलवार को उठा के बोलने लगता है सेट के सभी डिस्पल मेरे आर्डर को सुनो, मेरे साथ में आ जाओ। वो लोग भी क्लिप से ऊपर जंप करते हैं रेजिंग फायर कल्ट के डिस्पल को मारने के लिए। फिर हमें बताया जाता है जियान किंगडम का मोस्ट पावरफुल सेट एक ही रात में इस कॉन्टिनेंट से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और शावे सेट इतने सालों से डाउन में थी, वो कहीं से निकल के राइज होने लगी। फिर हमें प्रोमोडियल ब्लेसिंग लैंड का सीन दिखाया जाता है। गुचेन एक पेड़ के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है मैंने सोचा था शावे सेट की स्पिरिचुअल पावर कम हो रही होगी, लेकिन ये प्रोमोडियल ट्री मेरे उम्मीद से ज्यादा बड़ी हो गई है। और अपने मन में सोचता है इस फ्रूट की मदद से यूहान का चाओटिक सेलेस्टियल बॉडी अवेकन हो जाएगी। तभी गुचेन से कोई कहने लगता है डिस्पल शामेंग मास्टर को प्रणाम करती है, जो सुनकर गुचेन भी शॉक हो जाता है। फिर वो पेड़ की तरफ एक अटैक करते हुए कहता है बाहर आ जाओ। फिर हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है, वो गुचेन के अटैक को डॉज कर लेती है और सीधा आकर गुचेन को पकड़ लेती है और कहने लगती है मास्टर अब आते ही डिस्पल शामेंग के मारने लगे। जो सुनकर गुचेन भी कहने लगता है डिस्पल शामेंग और अपने मन में सोचता है मैं कब इस तरीके के डिस्पल को एक्सेप्ट किया हूँ। वो छोटी लड़की भी कहने लगती है मास्टर अपने शामेंग के बारे में भूल गए, और वो फनी तरह से रोते हुए कहती है मास्टर अपने सीनियर ब्रदर शाव्याओ को सीक्रेट ऑफ द वे ऑफ एवन को सिखा रहे थे, तब मैं भी सुन रही थी। 100 साल होने के बाद मेरा विजडम इवॉल्व हुआ है। जो सुनकर गुचेन बोलने लगता है क्या तुम होंगमेंग हो? होंगमेंग का मतलब प्रोमोडियल ट्री है। जो सुनकर वो भी कहने लगती है फाइनली मास्टर आपको शामेंग याद आ गई। इतना बोलकर वो गुचेन को फनी तरह से किस करने लगती है। गुचेन उसे पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है ताओ फ्रूट उगने से पहले ही इसका इंटेलिजेंस इवॉल्व हुआ है। और गुचेन हान को बुलाता है, आन भी आ जाता है। फिर गुचेन उनसे कहने लगता है इमीडिएटली सेट में जो भी एवन रिलम से आगे के लोग हैं उन्हें प्रोमोडियल ब्लेसिंग लैंड में बुलाओ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो भी एवनली रियलम या उससे आगे के वो सभी डिस्पल प्रोमोडियल लैंड में आगे होते हैं। सेट मास्टर कहने लगता है मास्टर सेट में टोटल 101 डिस्पल्स है इंक्लूडिंग एवनली रियलम। फिर गुचेन टेम्पल को अपेयर करता है, जो देखकर सेट मास्टर अपने मन में सोचता है मास्टर लिंगिन टेम्पल को इतनी आसानी से मूव कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली किंगलियन रिवर का सोर्स है। टेम्पल का एनर्जी को प्रोमोडियल ट्री ऑब्जर्व कर लेती है। फिर ट्री की एनर्जी टेम्पल में भी जाने लगती है, जो देखकर गुचेन सोचने लगता है लिंगिन टेम्पल और प्रोमोडियल ट्री का स्पिरिचुअल एनर्जी एक दूसरे को नरिश कर रही है, एक दूसरे से सर्कुलेट होके। फिर गुचेन कहता है प्रैक्टिस करना शुरू करो। आसमान में थंडर ट्रिबुलेशंस आने लगती है, जो देखकर डिस्पल्स बोलने लगते हैं क्या यही थंडर को सेना है ह्यूमन एम्पर रिलम में जाने के लिए, ये काफ़ी खतरनाक है। मोक्यूआनन अपनी मन में सोचती है ये 100 थंडर ट्रिबुलेशन है एवन के आखिर मास्टर करना क्या चाहते हैं। फिर गुचेन कहता है 1000 इल्यूशंस टर्न इनटू वाइड 7 स्टार्स। इतना बोलकर वो एनर्जी जैसा आवाज कुछ रिलीज करता है, वो आसमान में जाने लगती है। कोई कहता है रुको, मास्टर दी लॉ ऑफ द एवन को प्रोमोडियल ट्री के अंदर डालना चाहते हैं। आसमान में देख सकते हैं गुचेन फॉर्मेशन जैसा बनाया था, जिसकी वजह से थंडर को एक बाल के अंदर कैद हो जाती है। फिर वो थंडर आकर प्रोमोडियल ट्री के ऊपर गिरने लगती है, जिसकी वजह से प्रोमोडियल ट्री का इंटेलिजेंस या उसकी स्पिरिट जो भी बोल लो, वो छोटी थी ना, उसकी फॉर्म बड़ी होने लगती है। देख सकते हैं वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होती है, और वो कहती है डिस्पल शामेंग मास्टर का काइंडनेस के लिए शुक्रिया कहती है, और उसके हाथ में 2 प्रोमोडियल फ्रूट्स भी होते हैं। फिर वो फनी तरह से रोते हुए कहती है मेरा आईब्रोज दुख रहे हैं, सब कुछ उस थंडर की वजह से है। गुचेन भी अपनी सर पकड़ लेता है, क्या करूँ इसका। फिर वो गुचेन से कहने लगती है मास्टर ये रहा प्रोमोडियल फ्रूट। इतना बोलकर वो गुचेन को फ्रूट देती है। गुचेन भी होके कहता है और एक फ्रूट को लेकर आसमान में फेंक देता है। उसके ऊपर बिजली आकर गिरने लगती है, और वो उस फ्रूट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है। गुचेन अपनी मन में सोचता है प्रोमोडियल फ्रूट थंडर से टेम्पर्ड होने की वजह से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी बढ़ गई है। शामेंग और बाकी सभी लोग बोलने लगते हैं मास्टर कंग्रेचुलेशंस, आपने एक और लेवल में ब्रेक थ्रू किया है। फिर हमें गू फैमिली का हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहान प्रोमोडियल फ्रूट को ऑब्जर्व कर रही होती है।
फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है और वो आकर गुचेंग को अक्कर लेती है और बोलने लगती है, ब्रदर मैं फाइनली कल्टिवेट कर सकता हूँ। पीछे से आकर शाओमिंग भी गुचेंग को चिपक लेती है और कहती है, ग्रेट आंटी। गुचेंग भी अपने मन में सोचता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। शाओमिंग को देखकर फिलहाल मास्टर अपने मन में सोच रहा होता है, लेजेंड में है कि प्रोमोडियल ट्री को स्पिरिचुअल विजडम आने में 100 साल लगती है। वो शेप चेंज करते वक्त अंडर ट्रिबुलेशन भी आती है। अभी यंग मास्टर गु ने प्रोमोडियल ट्री को डेमन में ट्रांसफर किया है, ये फ्रूट्स भी देती है। शाओमिंग गुचेंग से कहने लगती है, मास्टर जल्दी शाओमिंग को तारीफ कीजिए। फिलहाल मास्टर अपने मन में कहने लगता है, हैरान होने वाली बात है कि यंग मास्टर ने शाओ सेट को भी सबड्यू किया है। सेट के लोग कहने लगते हैं, कंग्रेचुलेशन मिस युआन। सेट मास्टर झुक के गुचेंग के सेकंड अंकल से कहने लगता है, अंकल मास्टर कंग्रेचुलेशन। सेकंड अंकल भी कहने लगता है, सेट मास्टर इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। गुचेंग कहने लगता है, फ्यूचर में सभी लोग अपनी सीनियर से बात करना नॉर्मल तरीके से, जिसकी बात सुनकर वो लोग भी ठीक है बोल देते हैं। युहान गुचेंग से कहने लगती है, ब्रदर अच्छा होता फादर अपनी आंखों से देखते गु फैमिली को रईस होना। जो सुनकर गुचेंग भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो बाहर की तरफ जाते हुए कहता है, सेकंड अंकल मेरे साथ जरा बाहर आना 2 मिनट बात करने के लिए। अंकल भी ठीक है बोल के उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। गुचेंग सेकंड अंकल से कहने लगता है, सेकंड अंकल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मेरे फादर 2 साल पहले चले गए थे उन्होंने तुम्हें बताया वो कहाँ गए हैं? गुचेंग अपने मन में सोचता है, गु कियान हूँ इस बॉडी के फादर है। जो मुझे याद है ओरिजिनल बॉडी के ओनर का टैलेंट ऑर्डिनरी था, लेकिन उसका फादर हमेशा उसकी केयर करता रहा और उसको सिखाया भी। जब मैं लू फैमिली ज्वाइन किया था वो पहले थे जो मना किया, आखिर में वो गु फैमिली के लोगों को रोक नहीं पाया, इसलिए वो गुस्से से चले गए। जो सुनकर गुचेंग का अंकल बोलने लगता है, चैनर अब मुझे ये बातें तुमसे नहीं छुपानी चाहिए। सच तो है कि जब तुम लू फैमिली ज्वाइन हुए थे तब तुम्हारे पिताजी गुस्से से नहीं गए थे बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। जो सुनकर गुचेंग भी कहने लगता है, मुझे बचाने के लिए? और वो बताने लगता है, ये मैटर तुम्हारी माँ से स्टार्ट होना चाहिए। गुचेंग भी बोलने लगता है, मेरी माँ? युहान का जन्म हुआ था तब कठिन प्रवास वो मारी नहीं गई थी। जो सुनकर अंकल भी कहने लगता है, वो सिर्फ बाहर के लोग कहते हैं, सच ये है तुम्हारी माँ लॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है वांगू प्रांत में। जब उसने युहान को जन्म दिया तब वापस उसे उसके क्लान लेकर गए, जिसके बाद सुनकर गुचेंग भी शॉक हो जाता है। गुचेंग कहता है, मुझे याद है वांगू प्रांत एक प्लेस है साउथर्न वाइल्डनेस का जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है, लगता है लॉन्ग फैमिली भी वन ऑफ द लोकल बिग फैमिली होगी। जिसकी बात सुनकर अंकल कहने लगता है, सही कहा, जब तुमने फोर्स किया लू फैमिली में शादी करने के लिए, तुम्हारे फादर तुम्हारी माँ को ढूंढना चाहते थे ताकि लॉन्ग फैमिली से मदद मांग सके तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन किसने सोचा था वही उनका आखिरी कबर थी। यहाँ से जाने के बाद से गुचेंग अब तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो गई है, क्यों नहीं तुम जाकर उन्हें वापस लेकर आ जाते। फिर गुचेंग को देख सकते हैं वो वांगू प्रांत में आ गए होता है। तभी वो एक जगह पे रुक के सोचता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था वांगू प्रांत के जितना ज़्यादा पास जाएंगे उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रांग हो रही है। इस टाइम मैं वांगू में आ गया हूँ, अच्छा होगा स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रैक्टिस करने में यूज़ करे तो, और इसे युहान का मम्मी पापा को भी ढूंढने में मदद हो सकती है। इस प्लेस में ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। अभी देर नहीं हुई है, पहले प्रैक्टिस करता हूँ बाद में जाऊँगा। इतना सोचकर वो वहीं पे बैठ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। पीछे साइड में एक गुफा होती है, कोई अपनी हाथ को आगे करता है लेकिन वहाँ पे एक बैरियर लगा होता है। वो कहने लगता है, ग्रैंडपा क्यों किसी ने बैरियर बनाया है केव के सामने, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पाएंगे। छोटी लड़की की बात सुनकर बुड्ढा भी कहने लगता है, ये 4th रैंक की फैंटम फॉर्मेशन है, इससे कल्टीवेशन को असिस्ट करती है और ये ऑफेंसिव नहीं है क्योंकि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्यों ना इस इल्यूजन का एडवांटेज उठा के अपनी स्टेट ऑफ माइंड को शार्प करे। जो सुनकर वो छोटी लड़की भी कहने लगती है, ठीक है। फिर अपने मन में सोचती है, सच में बुरी किस्मत है, मैं प्रैक्टिस से भाग नहीं सकती जब भी मैं ग्रैंडफादर के साथ अर्ब करने आती हूँ। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। गुचेंग प्रैक्टिस करना खत्म हो जाती है और वो उठने लगता है। वो छोटी लड़की भी गुचेंग को देखकर कहने लगती है, ग्रैंडपा उस आदमी उठ रहा है। बुड्ढा भी कहने लगता है, टोंगर ऐसे बात मत करो। गुचेंग को भी पता लग जाता है कोई है। वो बुड्ढा गुचेंग से कहने लगता है, मैं इसको डिसिप्लिन सिखाने में नाकामयाब हुआ हूँ, जिसकी वजह से यंग मास्टर को हंसना पड़ा। जिसकी बात सुनकर गुचेंग भी कहने लगता है, कोई बात नहीं है, और अपनी मन में सोचता है, क्या ये दोनों लोग मेरे फॉर्मेशन में बंद हो गए थे। वो बुड्ढा गुचेंग के पास आकर बोलने लगता है, यंग मास्टर का फॉर्मेशन काफी अच्छा है, क्या आप किस सेक्स से बिलोंग करते हैं? जो सुनकर गुचेंग भी कहता है, शावे सेक्ट। इतना बोलकर वो जाने लगता है। वो बुड्ढा भी गुचेंग को रोकते हुए कहता है, 1 मिनट रुकिए यंग मास्टर, आप एक हेवनली जीनियस है, आप मेरे साथ मेरे मैंशन में चलिए। जो सुनकर भी गुचेंग वहाँ से जंप करके जाने लगता है और उस बुड्ढे से कहता है, शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना बोलकर गुचेंग वहाँ से चला जाता है। वो बुड्ढा भी सोचने लगता है, शावे सेक्ट, मैंने कभी साउथर्न वाइल्डनेस में इस पावर के बारे में सुना नहीं हूँ। जिसकी बात सुनकर छोटी लड़की भी कहने लगती है, क्यों नहीं, उस वक्त 4th आंटी जियान किंगडम में गई थी, वो शावे सेक्ट वहाँ से बिलोंग करती है। जिसकी बात सुनकर बुड्ढा भी कहने लगता है, जियान किंगडम
किंगडम, वो तो बंजर जगह है, वहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन जीनियस कैसे हो सकता है। छोटी लड़की भी कहने लगती है ऐसा कौन जीनियस फॉर्मेशन मास्टर है दादाजी के सामने टिक सके, जिसकी बात सुनकर बुड्ढा भी कहने लगता है टोंगर तुम गलत हो, मैंने उसकी फैंटम फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाया। जो सुनकर वो भी कहती है क्या, फिर वो दोनों जाने लगते हैं। बुड्ढा भी कह रहा होता है जब मैं उसकी फॉर्मेशन को देख रहा था तब मुझे फीलिंग आई कि मैं उस एक्सपर्ट का एडवांटेज उठा के 6 रैंक के फॉर्मेशन मास्टर के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ। फिर हमें वांगुजा का मेन सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे गुचन आ गए होता है। फिर वो एक जेड पेंडेंट निकाल के देखने लगता है जो कि उसके अंकल ने दिया होता है। एक एक है ये जेड तुम्हारे पिताजी ने छोड़ा था जाने से पहले। फिर गुचन उस जेड पेंडेंट को देख के कहता है ये तो, फिर वो एक स्किल को यूज करता है जिसका नाम डिविएशन ऑफ स्काई एंड स्टार आर्ट होता है, जिसकी वजह से वो हजारों माइल्स तक किसी को भी ट्रैक कर सकता है। गुचन उस जेड पेंडेंट आरा को मैच करके सिटी में सर्च करने लगता है। फिर उसे 2 लोग में उस पेंडेंट का आरा दिखने लगती है, वो दोनों लड़कियां होते हैं। गुचन भी कहता है मिल गए। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। सर्वेंट गर्ल कह रही होती है मिस बस कीजिए पीना, जिसकी बात सुनकर उसकी मालकिन भी ग्लास को टेबल के ऊपर मार के कहने लगती है मुझे अकेला छोड़ दो। ये लड़की कीजियान होती है की फैमिली से। कीजियान को पीता हुआ देखकर 2 बंदे बात करने लगते हैं। एक बंदा कहता है हे उधर देखो, वो मिस कियान है ना अल्केमी फैमिली से, वो यहाँ पे पीने क्यों आई है। जिसकी बात सुनकर दूसरा बंदा बोलने लगता है मैंने सुना है यंग मास्टर जो कि अल्केमी में जीनियस है, इसको देख के ही लट्टू हो गया और इसको शादी का प्रपोजल करने आया। जिसकी बात सुनकर वो कहता है ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन ये पीने क्यों आई है। मिस कीजियान बोल रही होती है शावयू मेरे ग्लास को फिल करो। वो भी कहने लगती है मिस बस कीजिए। उसी रेस्टोरेंट में गुचन भी आ जाता है और आकर कीजियान की बगल वाली सीट में बैठ जाता है। गुचन अपने मन में सोचता है उनके ऊपर गुकियान का ब्रीथ है, हालांकि हल्की है। इससे पता लगता है 1 साल तो हुई होगी गुकियान से कांटेक्ट हुए। वेटर गुचन से पूछने लगता है गेस्ट आपको क्या चाहिए। कीजियान भी गुचन को देख लेती है। गुचन वेटर से कहता है मुझे 2 कैटेज की वाइन लेकर आओ। वो भी होके बोल देता है। कीजियान को देख सकते हैं वो हिचकिचा रही होती है। फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। वो लड़की भी कहने लगती है मिस कहाँ जा रही हो। वो आकर गुचन से कहने लगती है क्या इस वेगमास्टर को अकेले पीने में बोर नहीं हो रही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर ड्रिंक करें। जो सुनकर गुचन भी कहता है क्यों नहीं बैठ जाओ। और वो अपनी मन में सोचता है मैं सोच रहा था कैसे इसे बात करूं, लेकिन ये खुद ही आ गई। कीजियान बोलने लगती है यंग मास्टर अजीब लग रहे हैं आप, क्या आप बाहर से आए हैं, वांगी प्रांत क्यों जाना चाहते हैं। जिसकी बात सुनकर गुचन भी कहता है मैं जियन किंगडम से हूँ, मैं यहाँ पे रिलेटिव को ढूंढने आया हूँ, तुम दोनों कभी मेरे फादर से मिले हो। इतना बोलकर वो फोटो दिखाने लगता है। उस फोटो को देखकर नौकरानी शॉक हो जाती है और वो कहती है मिस ये तो अंकल गु हैं। जिसकी बात सुनकर गुचन भी कहता है क्या क्या तुम इन्हें जानते हो। जो सुनकर नौकरानी कहती है जानने से भी अधिक, हमारी लेडी ने उसकी जान बचाई थी। जब अंकल गु ने वांगू प्रांत एंटर किया था तब वो सीरियसली इंजर्ड हुए थे, वो रोड में बेहोश हो गए थे। यंग लेडी ने उन्हें की फैमिली लेकर उन्हें हील किया। बाद में हमारे मास्टर को पता चला वो लॉन्ग फैमिली के सरनी लाए हैं, इसीलिए उनसे लॉन्ग फैमिली बेच दी है। तब से उनकी कोई खबर नहीं है, लेकिन बाहर से मैंने कई रूमर सुने हैं उन्हें लॉन्ग फैमिली द्वारा हाउस अरेस्ट किया है। जिसकी बात सुनकर कीजियान भी बोलने लगती है शावी बकवास बात मत करो। गुचन उसे कहने लगता है क्या तुम मुझे लॉन्ग फैमिली की रास्ता दिखाओगे। जो सुनकर कीजियान भी बोलने लगती है यंग मास्टर अगर आप रैशली जाएंगे तो आपका हाल भी आपकी फादर की तरह हो सकती है, जो कि अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। गुचन उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी खुद की रास्ता है। जिसकी बात सुनकर नौकरानी हंसने लगती है और कहती है पागल मत बनिए यंग मास्टर, ये वांगू प्रांत है, आपको लॉन्ग फैमिली का स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है। और वो बताने लगती है लॉन्ग फैमिली ने अपने आप को वांगू प्रांत में फॉर्मेशन द्वारा एस्टेब्लिश किया है। 5th रैंक के फॉर्मेशन मास्टर लॉन्ग फैमिली में है, कई स्ट्रांग लोग जो कि रियल वर्ल्ड से वापस आ गए। फिर कीजियान बोलने लगती है तुम इतनी जल्दी लॉन्ग फैमिली में घुसने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा होगा तुम्हारे फादर को ही लॉन्ग फैमिली से बाहर बुलाए तो। जिसकी बात सुनकर गुचन कहता है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है उन्हें बाहर बुलाने का। जो सुनकर वो कहती है एक रास्ता है, लेकिन मुझे पता नहीं यंग मास्टर सेक्रीफाइस कर पाएंगे कि नहीं। जो सुनकर गुचन कहता है ठीक है बताओ क्या रास्ता है। वो भी गुचन के पास आकर कहती है वो रास्ता है तुम की फैमिली को ज्वाइन करना। जो सुनकर गुचन कहता है ये किस तरह का घटिया आइडिया है। कीजियान भी बोलने लगती है वांगू प्रांत में की फैमिली के स्टेटस से अगर हम दोनों की शादी करेंगे तो लॉन्ग फैमिली जरूर आएगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा अंकल गु कहाँ पे है। गुचन वहां से उठ के जाते हुए कहता है मुझे परेशान मत करो, मैं जो करना चाहता हूँ वो कोई रोक नहीं सकता। फिर हम नौकरानी और कीजियान को देख सकते हैं वो अपनी आंखों में ही बात कर लेते हैं और नौकरानी आकर सीधा गुचन का पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है यंग मास्टर गु आप कैसे इतने क्रूएल हो सकते हैं, हमारी मिस ने आपकी फादर की जान बचाई थी, अब आपकी बारी है उस काइंडनेस को रिपे करने का। गुचन भी उसे कह रहा होता है मुझे जाने दो। वो फनी तरह से रोते हुए कहती है क्या डिफरेंस है तुम्हें और एक विलन में जो कि एहसान का बदला नहीं चुका है। तो गुचन उसे कहता है मुझे छोड़ दो,
टेबल में बैठे हुए दो बंदे बात करने लगता है, क्या सिचुएशन है। ये बंदा दिन में दो लड़कियों को बली कर रहा है, जिसकी बात सुनकर गुचेन अपने मन में सोचता है इन्होंने मुझे बकरा बनाया है। फिर गुचेन एनर्जी से रस्सी बनाकर उसे ऊपर उठा लेता है। वो कहने लगती है मुझे जाने दो। गुचेन उसे गुस्से से कहने लगता है बस करो, तुम्हारा चप्पड़ चप्पड़ सुन के मेरा कान दुख रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुचेन के बारे में बताते हैं ये लड़कियों को डील करने में बहुत बुरा है। नौकरानी भी ओके बोल देती है। फिर वो लोग गड्डी में बैठ के जाने लगते हैं। किजियान कहने लगती है यंग मास्टर गु हमें माफ़ करना, मुझे शादी नहीं करनी है आन से, इसीलिए मैंने ये बुरी चाल चली है। तुम बाहर से आए हो इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। तुम और मैं शादी करने के नाटक करेंगे। जब तुम लॉन्ग फैमिली से मिल जाओगे तब मैं शादी को अवॉइड करूंगा। बाद में तुम अंकल गु के साथ वांगू से जा सकते हो। अगर आन फैमिली को सच भी पता चले तो वो लोग रेपुटेशन से ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इसलिए वो दोबारा मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जो सुनकर गुचेन उसे कहने लगता है क्या ये तुम्हारी फ्यूचर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसकी बात सुनकर किजियान भी बोलने लगती है मैं सिर्फ अल्केमी के पिनेकल में पहुंचना चाहती हूँ, कभी शादी के बारे में नहीं सोचा हूँ। अगर मेरी रेपुटेशन चले भी जाएगी तो मैं सिर्फ कल्टीवेशन पे कंसंट्रेट करूंगी। जिसकी बात सुनकर गुचेन अपने मन में सोचता है ये एम्बिशियस वाली लड़की है, मैं इसे एक अच्छा डील मानूंगा। नौकरानी यानी कि शायू कह रही होती है बाय द वे यंग मास्टर गु, इस शादी को स्मूथली करवाना है तो तुम्हें भी एक आइडेंटिटी को लेना होगा जो कि यंग मास्टर आन से कम नहीं होनी चाहिए। तुम सियान किंगडम से आए हो तो कैसा होगा तुम शावे सेट के यंग मास्टर की तरफ प्रेटेंड करे तो। गुचेन अपनी मन में सोचता है मुझे प्रेटेंड करना है शावे सेट के यंग मास्टर की तरह। वो कह रही होती है हालांकि शावे सेट कई सालों से डिक्लाइन आता हुआ आ रहा है, आफ्टर ऑल वो इनहेरिटेंस है एम्परर का। कुछ दिन पहले मैंने सुना शावे सेट राइज हो रही है। गुचेन उसे कहता है बस बस मैं जो तुम कहोगे वही सुनूंगा। फिर वो लोग की फैमिली में आ जाते हैं। किजियान गड्डी से उतर रही होती है। शावी उसे कहती है मिस दैन से। तभी कोई कहता है जियान भी उस तरफ देखती है। कोई कहता है तुम फाइनली वापस आ गई, मैं तुम्हारे लिए काफी देर से इंतजार कर रहा था। ये बंदा यंग मास्टर हानमो होता है। वो गुचेन को देखकर गुस्सा होने लगता है और जियान से कहता है कौन है ये। वो भी कहती है मेरे दोस्त है। वो भी कहने लगता है किस तरह का दोस्त है, एक ही गड्डी में बैठ के आते हैं। जियान कहती है क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। तभी कोई कहता है जियान ऐसे बात मत करो, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, फिर क्यों तुम हर दिन बाहर जाती रहती हो। ये बंदा की फैमिली का हेड की हान गुओ होता है। वो बोलने लगता है कोई तुम्हारा देखभाल करना पड़ेगा। जियान पीछे मुड़ के देखती है। वो बंदा हानमो टर की तरह अपनी जीप को चाट के हंस रहा होता है। फिर जियान कहने लगती है फादर आपने सही कहा। इतना बोलकर वो गुचेन को उसकी बाप की तरह लेकर जाती है और कहती है ये गुचेन है शावे सेट का यंग मास्टर। आपकी बेटी चाहती है फ्यूचर में यही उसका ख्याल रखे, मैं चाहती हूँ ये अकेला मेरा ध्यान रखे, क्या आप अग्री करते हो। जिसकी बात सुनकर जियान का बाप भी बोलने लगता है क्या कहा तुमने, ये शावे सेट के यंग मास्टर है। फिर वो गुचेन को ग्रीट करते हुए कहता है मुझे पता नहीं था कितने सेक्ट आ गए हैं वांगू प्रांत में, आप किस काम के लिए आए। जिसकी बात सुनकर गुचेन भी उससे कहने लगता है सेक्ट मास्टर और बाकी सभी लोग रेजिंग फायर कल्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपनी काम कर रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस गई करने आया हूँ। जियान का बाप अपनी मन में सोचता है लगता है वो रूमर सही थे, शावे सेक्ट ने रेजिंग फायर कल्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि जियान किंगडम का लेवल वांगू प्रांत से जितना आई नहीं है, लेकिन ये बंदा काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट लग रहा है, इससे हल्के में नहीं ले सकते। हानमो बोलने लगता है अंकल की रुक जाइए, आपने पहले ही मेरे और जियान की शादी के लिए एग्री किए थे। जो सुनकर जियान का बाप भी बोलने लगता है मैं हमेशा जियान को प्यार किया हूँ, मुझे पहले ही पता होता कि वो किसी को लाइक करती है, मैं तुम्हारे साथ मैचअप नहीं करता। जो सुनकर वो कमीना भी हंसते हुए कहता है ऐसी बात है तो मैं अंकल की को मुसीबत में नहीं डालूंगा। हालांकि मैं अल्केमिस्ट हूँ लेकिन जियान को मैं नहीं जाने दूंगा, इसके साथ मैं मरते दम तक फाइट करूंगा एक वॉरियर की तरह। इतना बोलकर वो गुचेन की ओर तलवार रखता है। जो देखकर भी गुचेन चुप होता है। जियान गुचेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और हानमो से कहने लगती है हानमो हालांकि तुम एक अल्केमिस्ट हो लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन लेस्ट स्टेज ऑफ वाइट रिलम में पहुंच गई है, क्या ये अच्छा है एक हेवनली रिलम वाले बंदे को फाइट के लिए चैलेंज करना। फिर गुचेन कहने लगता है 5 दिन बाद की फैमिली वेडिंग को प्रिपेयर करेगी, हम में से कौन जीता है वो जियान को शादी कर सकता है। वो कमीना भी कहता है डील रही और अपनी मन में सोचता है बच्चे तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जियान कह रही होती है यंग मास्टर गु मुझे माफ कीजिए, मैंने नहीं सोचा था ये इस तरह की से हो जाएगा, लाइफ एंड डेथ की फाइट बहुत खतरनाक है, आप जल्दी यहाँ से चले जाइए, दूसरी चीज़ों को मैं खुद ही सोच लूंगा क्या करना है।
गुचन भी बोलने लगता है मैं ऐसे चला जाऊंगा तो शावे सेट का रेपुटेशन का क्या होगा, चिंता मत करो, वो सिर्फ वाइट रियलम में है, मैं उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दूंगा। जिसकी बात सुनकर शावी बोलने लगती है यंग मास्टर गु सच में अब बड़े बड़े बात करते हैं। तुम्हें सच बताओ तो अगर जियान किंगडम में होते तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी थी, लेकिन तुम वांगू प्रांत में हो, तुम सिर्फ हार जाओगे। हम तुमसे कई गुना बेहतर है, स्किल्स में, मार्शल आर्ट्स में और रिजल्ट्स में। हमारी लेडी तुम्हारे लिए चिंता कर रही है, लेकिन तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रही है। जिसकी बात सुनकर गुचन को भी गुस्सा आने लगती है। वो कहने लगती है अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो क्यों नहीं तुम्हें मेरे साथ पहले कम्पीट करके देख लेते, मैं वाइट रिलम के एलिमेंटरी लेवल पे हूँ। गुचन भी ठीक है बोल देता है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं कम्पीट करने के लिए। शावी कह रही होती है यंग मास्टर गु मैं आपको ऑफेंड करती हूँ तो मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा एडवांस मार्शल आर्ट क्या है। इतना बोलकर वो ड्रैगन क्ला फिश बना के गुचन के ऊपर अटैक करने जाती है, जो देखकर एक पल के लिए गुचन भी शॉक हो जाता है। जियान कह रही होती है शावी उसे हट मत करना। गुचन को देख सकते हैं वो शावी के गले को अपनी हाथों से आसानी से पकड़ लिया होता है, जो देखकर जियान भी शॉक हो जाती है। शावी कह रही होती है ऐसे कैसे हो सकता है, और अपनी मन में सोचती है कैसे मैं एक छोटी जगह के मार्शल आर्टिस्ट से हार सकती हूँ, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। गुचन उसे कहने लगता है कि आप भी लोग हैं जो कि टियांग आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जियान भी बोलने लगती है तुम्हें टियांग आर्ट को जानते हो, जो सुनकर गुचन भी कहता है कि तुम भी इसे प्रैक्टिस करते हो, जो सुनकर जियान कहने लगती है ऑफ कोर्स टियांग की फैमिली की सीक्रेट आर्ट है, नेचुरल सी बात है मैं इसे प्रैक्टिस करती हूँ। जो सुनकर गुचन कहने लगता है तुमने कहा मार्शल आर्ट्स पास डाउन आ रही है तुम्हारी फैमिली में, क्या तुम्हारी की फैमिली 500 साल से जीता हुआ आ रही है। जो सुनकर ये दोनों भी कहने लगते हैं तुम कैसे जानते हो। जो सुनकर गुचन भी सोचने लगता है मैं भी सरप्राइज हूँ, लिटिल सर्वेंट की डिसेंडेंट से इस तरह से मिलूंगा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। गुचन किसी को हील कर रहा होता है और वो कहने लगता है इस टियांग आर्ट में कुछ खामियां है, अगर तुम्हारे साइड में कोई टीचर नहीं रहेगा तुम्हारी धर्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम पागल बन सकती हो, नेक्स्ट टाइम इसे प्रैक्टिस मत करना। जो सुनकर वो लड़की भी कहने लगती है मुझे कोई परवाह नहीं है, क्यों नहीं मास्टर मुझे हमेशा प्रोटेक्ट नहीं करते। किस जान कह रही होती है यंग मास्टर गु ये मोस्ट प्रीसियस और एक ही टेक्निक है, एंसेस्टर द्वारा पास डाउन आ रही है, 9 एवेंस स्पिल गार्ड, तुम कैसे जानते हो। जिसकी बात सुनकर गुचन चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, और अपनी मन में सोचता है मैं कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ, मुझे लिटिल सर्वेंट की डिसेंडेंट से शादी करना पड़ेगा। फिर हमें पिल रूम का सीन दिखाया जाता है। गुचन पिल को रिफाइन कर रहा होता है। शाव्यू जियान से कह रही होती है मिस ये सच में जानता है पिल को कैसे बनाते हैं, क्यों मैंने इस तरह का पिल रेसिपी को देखा नहीं हूँ। जो सुनकर जियान भी बोलने लगती है अभी बात मत करो, ध्यान से देखो। फिर गुचन अपनी आँख खोलता है, फिर वो भट्टी से पिल्स को निकालने लगता है, जो काफी सारे पिल्स होते हैं, जो देखकर ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है 4 पैटर्न स्पीड पिल इतने सारे एक ही साथ में कैसे रिफाइन कर सकता है। फिर जियान अपनी घुटने पे आके बोलने लगती है जूनियर की जियान अगर सीनियर को ऑफेंड किया है तो मुझे माफ कर दीजिए। जो देखकर शाव्यू भी हैरान रहती है। जियान अपनी मन में सोचती है एक बार की फैमिली के एंसेस्टर ने 4 पैटर्न वाली पिल को रिफाइन किया था, तब उन्हें वांगू प्रांत में ही वन ऑफ दी टॉप अल्केमिस्ट रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन यंग मास्टर गु ने 100 से ज्यादा 4 पैटर्न वाली स्पीड पिल को रिफाइन कर सकता है एक ही टाइम पे। फिर गुचैन उन्हें 2 पिल देने लगता है, पहले इन्हें खाओ। जो सुनकर वो दोनों भी ओके बोल के खाने लगते हैं। फिर गुचैन उनको अपनी एनर्जी से हील करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बॉडी में हीट होने लगती है। शावी कहती है मिस मेरी बॉडी हॉट फील कर रही है। जो सुनकर जियान बोलने लगती है थोड़ी देर इंतजार करो, यंग मास्टर को हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। गुचैन उसे कहने लगता है जो एक्सरसाइज तुम प्रैक्टिस करते हो वो गलत है, अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो तो तुम सिर्फ अपनी फाउंडेशन को लॉस कर सकती हो। मैं तुम्हारा मेरिडियन को रिपेयर कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैंने जो एक्सरसाइज को इम्प्रूव किया था वही प्रैक्टिस करना। वो दोनों भी ठीक है बोल देते हैं। फिर हमें एक घर से बहुत ज़्यादा एनर्जी को बाहर निकालता हुआ देख सकते हैं। जियान कह रही होती है मैंने लेस्ट स्टेज ऑफ वाइट रिलम में ब्रेक थ्रू किया हूँ। शावी भी बोलने लगती है मिस मैं भी ब्रेक थ्रू किया हूँ। लॉन्ग फैमिली का हेड भी बोलने लगता है साइड में तो उसने मेरे बेटे पे अटैक करने की हिम्मत की है, आज मैं उसे मार दूंगा। तुम्हारी वैल्यू है लॉन्ग फैमिली में, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जो सुनकर गुचैन की माँ बोलने लगती है नहीं मैं तुम्हें उसके ऊपर एक हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। फिर कोई कहता है 1 मिनट रुक जाओ। वो सभी लोग उसको देखने लगते हैं। यह और कोई नहीं जियान का बाप होता है। वो कहता है यंग मास्टर को कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है, जियान आपके लिए इंतजार कर रही है। जो सुनकर गुचैन भी उसकी तरफ देखने लगता है। जियान का बाप अपनी मन में सोचता है अगर यंग मास्टर को पंगा करना शुरू करे तो वांगू प्रांत में चावस मच जाएगी। फिर वो बोलने लगता है पैट्रिया चलांग तुम यंग मास्टर गु को हर्ट नहीं कर सकते, क्यों ना तुम मुझे फेस दो, कैसे होगा पहले मैच
हो जाए तो। जो सुनकर लॉन्ग फैमिली का हेड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तो तुम ही वो बंदे जो कि आन फैमिली को प्रोवोक किया है। जो सुनकर गुचेन भी कहने लगता है तुम जैसे कुएं की मेंढक को क्या पता आसमान कितनी बड़ी होती है। जो सुनकर वो भी बोलने लगता है तुम और उसका बेटे को देख सकते हैं, उसको चोट लगी होती है। वो भी बोलने लगता है मेरे बेटे कैसे हो तुम। और गुचेन से कहता है पैट्रियाज की वजह से मैं तुम्हारे साथ अपनी अकाउंट्स को कंपटीशन के बाद में सेटल कर लूंगा, बच्चे तब तक जिंदा रहना। फिर हमें कंपटीशन का रहने को दिखाया जाता है। सभी लोग फाइट देखने के लिए आ गए होते हैं। उसी में से दो बंदे बात कर रहे होते हैं क्या शावे से पागल हो गई है, उसने आन फैमिली को प्रोवोक किया है लो लेवल के रेजिंग फायर कल्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद। जो सुनकर एक बंदा बोलता है ये आन फैमिली को प्रोवोक करना नहीं है, ये लोग हमारी वांगू प्रांत के पावर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखो वो आज कैसे मरता है। जियान को देख सकते हैं, वो गुचेन के लिए काफी चिंता में होती है। फिर कंपटीशन की ओर आते हैं, फाइट स्टार्ट हो जाती है। आनमो भी बोलने लगता है आज देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ, तुमने मुझे अफेंड किया था। इतना बोलकर वो तलवार से गुचेन के ऊपर अटैक करने जाता है। गुचेन भी तुम ज्यादा बकवास करते हो, इतना बोलकर वो तलवार से उसके ऊपर अटैक करके उसके पीछे आ जाता है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इतना बोलकर वो स्टेज से नीचे आ जाता है। जो देखकर लॉन्ग फैमिली का बंदा भी बोलने लगता है बेवकूफ तुमने स्टेज से जंप किया, वांगू प्रांत के रूल्स के हिसाब से लाइफ एंड डेथ के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद तुम अपनी जान बचा के भागना चाहते हो तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। फिर हमें हानमो को दिखाया जाता है, उसके मुंह पे ऊपर कट लगने लगते हैं जो कि गुचेन की अटैक से वजह से होते हैं। फिर वो वहीं पे गिर जाता है। जो देखकर ये लोग भी शॉक हो जाते हैं। आन फैमिली का भी बोलने लगता है मेरे बेटे, इतना बोलकर वो आनमो के पास आ जाता है। आनमो भी बोलने लगता है फादर मैं। उसका बाप भी बोलने लगता है बात मत करो और अपनी मन में सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मैंने उसकी मुंह को भी नहीं देख पाया। गुचेन कहने लगता है मैंने पहले ही कहा था मेरे पास टाइम नहीं है, अब बारी है। इतना बोलकर वो पीछे देखने लगता है। लॉन्ग फैमिली को हेड को देख सकते हैं, उसकी फटने लगती है और अपनी मन में सोचता है इस बच्चा तो। गुचेन की माँ गुचेन से कहने लगती है चल तुम ठीक हो ना। जो सुनकर गुचेन भी बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर किसी की हंसने की आवाज आती है, ये लोग भी उस तरफ देखते हैं। ये और कोई नहीं लॉन्ग फैमिली का हेड होता है और वो कहने लगता है तुम लॉन्ग फैमिली के ब्लड होने के लायक हो, आज मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के डिसाइड कर लिया हूँ कि तुम्हें लॉन्ग फैमिली का मेंबर बनाऊंगा। जो सुनकर गुचेन का माँ भी बोलने लगती है सेकंड ब्रदर तुम सच कह रहे हो ना। फिर गुचेन से कहने लगती है गुचेन अपनी सेकंड अंकल को थैंक्स कहो। लॉन्ग फैमिली का हेड अपनी मन में सोचता है इस बच्चे का टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इससे दुश्मनी करने से अच्छा इसको मेरे अंडर में रख के लॉन्ग फैमिली को पावरफुल करना सही होगा। गुचेन भी हंसने लगता है मैंने कब कहा मैं लॉन्ग फैमिली को ज्वाइन करूंगा, बेवकूफ लोगों की सपना है। जो सुनकर वो लोगों को भी गुस्सा आने लगता है। लॉन्ग फैमिली के हेड का बेटा बोलने लगता है बच्चे बेवकूफ मत बनो, मेरे फादर तुम्हारे बारे में आईली सोचते हैं, ये तुम्हारी खुशकिस्मत है। जो सुनकर उसका बाप भी बोलने लगता है यंग लोगों में से जरा सा टैलेंट आए तो नहीं वो घमंडी बन जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन तुम सिचुएशन को पूरे तरीके से नहीं समझ रहे हो, मुझे डर है तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। गुचेन और उसकी माँ कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि आन फैमिली के सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। आन फैमिली का हेड बोलने लगता है तुमने मेरे बेटे को मारा है, इसका बदला तुम अपनी खून से चुकाना है। उसकी हाथ में जो लकड़ी होती है वो स्वाड बन जाती है। लॉन्ग फैमिली का हेड बोलने लगता है अभी देर नहीं हुई है, अपनी घुटने पे आके माफी मांगो वरना तुम मारे जाओगे। गुचेन भी बोलने लगता है सिर्फ इन लोगों से। गुचेन की माँ और बाप कह रहे होते हैं चनर अपनी सेकंड अंकल की बात मान लो, वो इतना बुरा इंसान भी नहीं है। गुचेन उन लोगों से कहने लगता है तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। तभी जियान का बाप कहने लगता है पैट्रिचान एक मिनट रुकिए, एक मास्टर गु और रानमो पहले ही लाइफ एंड डेथ का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, अगर तुम ये करोगे तो एक रूल्स के अगेंस्ट होगा। जो सुनकर वो बुड्ढा भी कहने लगता है क्या बात है अब तुम भी बीच में आना चाहते हो। जो सुनकर जियान का बाप बोलता है अग्रीमेंट के हिसाब से अगर एक मास्टर गु जीता है तो वो की फैमिली का सरनीला बनेगा, कैसे मैं उसके बारे में केयर ना करूं। जो सुनकर ऐसे भी लोग शॉक हो जाते हैं। लॉन्ग फैमिली के हेड अपनी मन में सोचता है गुचेन में टैलेंट है लेकिन की फैमिली को उसके लिए आन फैमिली के साथ लड़ना है लायक नहीं है। आन फैमिली के हेड बोलने लगता है अभी तक जियान और उसका शादी नहीं हुई है, उसको की फैमिली का पार्ट नहीं मान सकते, अगर तुम्हारा की फैमिली इस मामले के बीच में आना ही चाहता है तो हमें दोष मत देना। जो सुनकर की फैमिली के लोग भी बोलने लगता है तुम मैंगमास्टर गुचेन से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, हमारा की फैमिली तुम लोगों से डरते नहीं है। इतना बोलकर वो सभी लोग अपनी आरो को रिलीज करते हैं। लॉन्ग फैमिली का हेड अपनी मन में सोचता है क्या हो रहा है यहाँ, कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन की फैमिली के सभी लोगों ने ब्रेक थ्रू कर चुके हैं लेस्टेज ऑफ व्हाइट रिलम में। जो देखकर भी हान फैमिली के बुड्ढा बोलने लगता है डरो मत, गुचेन को मार दो तुम्हें रिवार्ड मिलेगा, मार दो। इतना बोलकर वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लेकिन तभी आसमान से कुछ लोग नजर आते हैं और वो कहने लगता है किसकी इतनी हिम्मत है यंग सेट मास्टर को टच कर सके। जो सुनकर ये सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। फिर वो लोग जमीन में आ जाते हैं। फिर हमें पता लगता है और कोई नहीं शावे सेट के लोग होते हैं। सेट मास्टर बोलने लगता है जो भी यंग मास्टर को टच करना चाहता है वो अपनी मौत को बुलाना जैसा होगा। जो देखकर लॉन्ग फैमिली कैट बोलने लगता है शावे सेट के डिस्प्ले ऊपर आ गए हैं वो लोग क्यों वो सभी लोग 10,000 लास्ट स्टेज के पावर हाउसों से। कुछ कहने लगता है तुम लोग काफी स्लो हो। फिर हमें 5 दिन पहले रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाव्यू गुचन के पैर पड़ के रो रही होती है। वहीं पे हमें मोकियानन को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है मैं जाके मास्टर को हेल्प करती हूँ। सेट मास्टर कहने लगता है क्योनियन इम्पल्सिव से एक्ट मत करो। जो सुनकर मोकियानन कहती है सेट मास्टर ने जो एक्सरसाइज दिए थे उसे हम अपनी मन से प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने दिन से और हम सभी लोगों ने 10,000 लास्ट स्टेज में एंटर कर चुके हैं। वांगू प्रांत के इन 2 छोटी लड़कियों से डरना क्यों है। जो सुनकर सेट मास्टर कहने लगता है मास्टर ने हमें वांगू प्रांत आके मिलने के लिए कहा राइजिंग फायर कल्ट के मैटर को डील करने के बाद में, लेकिन एग्जैक्टली बताया नहीं है क्यों। मास्टर के मार्शल आर्ट दाव अमेजिंग है। अगर वो कुछ नहीं करना चाहते हैं तो पूरे वांगू प्रांत में कोई नहीं है उन्हें मजबूर कर सके। जो सुनकर मोकियानन भी कहने लगती है लेकिन एल्डर चिवा कहने लगता है ये सच्चे। जूनियर सिस्टर मास्टर के बारे में चिंता मत करो। मैटर नहीं है मास्टर के कल्टीवेशन बेस कितना ही है, वो आफ्टर ऑल मर्दी है, अभी वो इसे एंजॉय कर रहे होंगे। जिसके बाद सुनकर मोकियानन को कुछ समझ नहीं आता। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेट मास्टर अपनी मन में सोच रहा होता है पिछले कुछ दिनों में हमें पता चला मास्टर शावे सेट के यंग मास्टर बने हैं। उनकी शादी की फैमिली की यंग लेडी से होगी। हालांकि उनकी इरादों को समझ नहीं पाया। फिर गुचन से कहने लगता है यंग सेट मास्टर हम देर से आए हैं इसलिए हमें माफ कर दो। गुचन कहने लगता है तुम लोग सही टाइम पे आए हो। ये छोटे मोटे लोगों को तुम संभालो, इन सभी लोगों को मार दो की फैमिली की एड को गंदा मत करना। जो सुनकर वो सभी लोग ठीक कह देते हैं। मोकियानन कहने लगती है ये बुड्ढा मेरा है इसे मुझसे मत छीनो। आन भी बोलने लगता है मैं अभी अभी ब्रेक थ्रू किया हूँ, फाइट करने की बहुत जल्दी है। हान फैमिली कर्ट को फट गई होती है और वो कहता है तुम लोग। फिर वो हान फैमिली के सभी लोगों को मार देते हैं। मोकियानन कहने लगती है सीनियर ब्रदर तुमने अपनी मुंह को हाइड करके रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। जो सुनकर हान भी बोलने लगता है ये नेचुरल सी बात है, कोई भी अपनी सीक्रेट मुंह को शो नहीं करता। लॉन्ग फैमिली कैट को देख सकते हैं वो अपनी मन में सोच रहा होता है यकीन नहीं हो रही है एक छोटा सा शावे सेट वांगू प्रांत के नंबर 1 फैमिली हान फैमिली को बिना किसी मुश्किल से आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर गुचन लॉन्ग फैमिली कैट से कहने लगता है क्या तुमने नाटक देख लिए। जो भी लोग रास्ते में आ रहे थे वो सभी लोग क्लीन हो चुके हैं, अब हम दोनों के बीच में स्टार्ट करें। जो सुनकर गुचन की माँ कहने लगती है चेनर नहीं। गुचन उसे कहने लगता है वो तुम लोगों को कैसे ट्रीट किया है लेकिन आप उसे छोड़ देना चाहते हैं। जो सुनकर उसकी माँ भी कहने लगती है मैं उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। मैटर नहीं करता मैं क्या सहा हूँ या मैं लॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वो तुम्हारा सेकेंड अंकल है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगे अपनी सेकेंड अंकल को मारने का। कुछ लोग बात करने लगते हैं हान फैमिली को मारना काफी नहीं है, वो अपनी सेकंड अंकल को भी मारना चाहता है, एक किस तरह का मास्टर है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है अपनी आवाज को धीमे रखो, वो सुनेंगे तो मुसीबत हो सकती है। गुचन की माँ कह रही होती है बेटा रुक जाओ। गुचन अपनी मन में सोचता है मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी गरीबी के द्वारा प्रोटेक्ट होने का ये फीलिंग है पहली बार है। फिर गुचन लॉन्ग फैमिली कैट से कहने लगता है सिर्फ मेरी माँ के कारण आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ ने कहा था वो लॉन्ग फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। जो सुनकर लॉन्ग फैमिली कैट को भी गुस्सा आने लगता है। गुचन कहने लगता है यदि फिर से तुम्हारे लॉन्ग फैमिली उसे परेशान करने की हिम्मत करती है तो इतना बोलकर वो एक स्वाड में एनर्जी भरकर उसकी तरफ फेंक देता है। वो उसकी बगल में से गुजर के खंबे में लग जाती है। वो कहने लगता है तुम तो। गुचन वहां से जाते हुए कहता है चलो ऐसे। वो सभी लोग जाने लगते हैं। लॉन्ग फैमिली कैट का बेटा बोलने लगता है डैड आप लोग उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हो। जो सुनकर उसका बाप भी बोलने लगता है जाओ जाके उस बुड्ढे को माउंटेन से नीचे आने के लिए कहो। फिर हमें की फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुचन का बाप जियान के बाप से कह रहा होता है शुक्रिया आपने सही काम किया है, आपकी वजह से हम तीनों मिल पाए हैं। जो सुनकर जियान का बाप बोलने लगता है बिग ब्रदर गु आप ये क्या कर रहे हो, हम सभी लोग फैमिली है, इतना पलट होने की जरूरत नहीं है। वैसे यंग मास्टर गु मैंने जियान को तैयार होने के लिए कहा है, शादी अभी होगी। जो सुनकर गुचन भी कहता है इतनी जल्दी। जियान का बाप भी बोलने लगता है इतनी जल्दी नहीं है, वांगू प्रांत हमेशा लोगों के लिए खुले विचार रखता है। यंग मास्टर गु आपको सिर्फ शादी की ड्रेस पहनने की जरूरत है। गुचन का बाप भी बोलने लगता है सही कहा, जल्दी कपड़े को पहन लो नहीं तो मिस जिया नाराज हो जाएगी देर हुई तो। फिर हमें दिखाया जाता है शादी की तैयारी हो गई होती है। जिया
जियान वेडिंग ड्रेस पहन के खड़ी होती है और वो देखने में भी काफी खूबसूरत लग रही होती है। पीछे से शावी भी कह रही होती है, मिस चिंता मत कीजिए, एग मास्टर को जल्दी ही आ जाएंगे। फिर जियान अपनी बाप कही हुए बातें याद आ रही होती है। वो कहा होता है, एग मास्टर को एक सही इंसान है, तुम दोनों एक पति पत्नी की तरह एक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जियान अपनी मन में सोच रही होती है, क्या मुझे एग मास्टर गु से शादी करना पड़ेगा पिलदाव के लिए। तभी आवाज आती है, दूल्हा आ चुका है। देख सकते हैं गुचेन वेडिंग ड्रेस पहन के आ चुका होता है, जिसको देखकर जियान शर्मा रही होती है और अपनी मन में सोचती है, क्या हो रहा है, लगता है मेरा दिल जोर से फट जाएगी। शाव्यू गुचेन को एक कपड़ा देकर बोलने लगती है, अंकल गु आप आ गए। फिर गुचेन और जियान एक कपड़े को पकड़कर एक ही साथ में खड़े हो जाते हैं। फिर शाव्यू उन दोनों से पूछने लगती है, क्या तुम लोग शादी करना चाहते हो। गुचेन को देख सकते हैं वो चुपचाप होता है, जो सुनकर जियान भी शर्माते हुए बोलती है, मुझे सिर्फ फिलदाव को परसू करना है, मुझे हमेशा किसी को गुमराह करना पड़ता है, क्योंकि आप नाटक कर रहे हैं तो पूरे तरीके से कीजिए। फिर गुचन भी होके बोल देता है। शाव्यू घंटी बजा के बोलने लगती है, सही समय आ चुका है, दूल्हा और दुल्हन हेवन एंड अर्थ को ब्लेस करो। पहले हेवन एंड अर्थ को शुक्रिया कहो, दूसरा बड़े लोगों को आशीर्वाद ले लो, बाद में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग कहो, फिर बाद में दूल्हे की कमरे में जाओ। सेट के लोग कहने लगते हैं, मास्टर जल्दी कमरे में जाओ, कैंडल को ज्यादा देर तक जगाओ मत। जो सुनकर गुस्से का रिएक्शन तो नॉर्मल होती है, लेकिन जियान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाती है। फिर हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है। गुचेन और जियान बेड के ऊपर बैठे होती है। जियान पूरी तरह से शर्मा रही होती है और अपनी मन में सोचती है, अभी क्या करना है। शावी की बात याद आती है। वो कह रही होती है, मिस आज रात आप अंकल गु को जाने मत देना। जियान तुम कर सकते हो। इतना सोचकर वो अपनी कपड़े को खोलने लगती है। तभी गुचेन उसकी कंधे पे अपनी हाथ रख के उसकी आंखों में देखने लगता है, जो देखकर वो भी अपनी मन में सोचती है, क्या ये अपनी माइंड को चेंज कर लिया है। इतना सोचकर वो बेड पे लेट जाती है और वो कहती है, एग मास्टर को टेक इट इजी। अपनी मन में सोचती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन गुचेन को देख सकते हैं। वो कहता है, मैं सही था, तुम्हारी आंखें सच में बदल गए हैं। फिर गुचेन पीछे देखता है और वो कहता है, अजीब बात है, तुम लेटे हुए क्यों हो। जो सुनकर जियान पूरी तरह से शर्मा जाती है। उसकी आंखों को देख सकते हैं पर्पल कलर में चेंज हो गए होते हैं। फिर गुचेन उसको अपनी एनर्जी से ऊपर उठा लेता है और वो कहने लगता है, मैं पहले एक्सरसाइज सिखाया था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तुम उसके ऊपर पैसा खर्च करे। जल्दबाजी का काम नुकसान होता है, स्थिरता ही आधार है। इतना बोलकर वो अपनी एनर्जी को जियान में बेचने लगता है, जो देखकर जियान अपनी मन में सोचती है, आखिर एक ऐसा इंसान है, मार्शल आर्ट्स के पागल है। गुचेन उसे कहने लगता है, शांत रहो। वो भी ठीक है बोल देती है।